बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अनाया किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजाबी स्टाइल में चिकन शलजम। ये बहुत ही लजीज बनता है। आपको पता है कि सर्दियों की स्पेशल डिश है, हर घर में बनाई जाती है। तो लेकिन आपको मैं आज बताऊँगी पंजाबी स्टाइल से। कि चलें हम ये बनाना स्टार्ट करते हैं। शलजम लिए मैंने किलो। मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। और चिकन भी मैंने जो लिया है वो भी किलो लिया है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, शलजम भी और चिकन भी। इस पे मैंने ज़ीरा, लहसुन और हरी मिर्ची कूट के डाली थी। नमक है, पिसा हुआ धनिया है, हल्दी है, लाल मिर्च है और भुना कूटा गरम मसाला है। और एक प्याज शामिल किया है मैंने दरमियाने साइज़ का। एक टमाटर है और अदरक लंबाई में मैंने कटिंग कर ली थी। चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इधर जो है 1 कप ऑयल घी का शामिल कर दिया था। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें प्याज जो दरमियाने साइज़ का था वो शामिल कर दिया। बस मैं इसे ब्राउन नहीं करूँगी, सिर्फ जब प्याज हल्का सा पिंक कलर में हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं लहसुन और हरी मिर्चें और ज़ीरा जो मैंने साथ कूटा था वो शामिल कर दूँगी। हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना। जब अगर हम प्याज को ब्राउन कर देंगे ना तो सारा शलजम का जो कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ का एहतियात कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आपने प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना। आपने जस्ट प्याज को पिंक कलर में लेके आना है बस। ठीक है, ये देखें, मैं आपको बार बार दिखाऊंगी कि आपने यही कलर रखना है। इसके अलावा आपने गोल्डन ब्राउन भी कलर नहीं लाना प्याज में। ये देखें, बस यही कलर पिंक सा हो गया। अब हम इसके अंदर लहसुन, हरी मिर्चें और ज़ीरा शामिल कर देंगे। इससे इतनी अच्छी खुशबू आएगी ना, यकीन करें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आप भी इसी तरह से डाला करें। ज़ीरा, हरी मिर्च और लहसुन साथ ही कूट के और मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये देखें, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। ये देखिए, प्याज आप देख रहे हैं ना, आपने यही कंडीशन रखनी है प्याज की। आपने गोल्डन ब्राउन भी कलर, प्याज का कलर ही नहीं चेंज करना। आपने सिर्फ पिंक कलर में आ जाए जैसा कि आपको मैंने दिखाया था। ठीक है, शलजम चिकन तो है जो है वो वैसी सर्दियों की डिश है। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। अच्छा, शलजम और चिकन कम या ज़्यादा आप ख़ुद कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ किलो शलजम लिए हैं और किलो ही चिकन लिए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैं इसे अच्छे से जो है वो मिक्स करूँगी। अच्छा, आपको मैं लास्ट में टिप एक बताऊँगी, गौर से देखिएगा। अब वो जब लास्ट में मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, अब एक एक स्टेप आप ना ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब जो मैं बताना आपको स्टेप बाय स्टेप बातें बताऊँगी मैं। ये देखें, अब मैं इसके अंदर नमक शामिल कर दूंगी ताकि चिकन में जो नमक है वो अच्छे से रस बस जाए। ठीक है, अब मैं अच्छे से लहसुन और ज़ीरा, हरी मिर्च, ठीक है, और नमक के अंदर अच्छे से चिकन की भुनाई करूँगी, अच्छे से। ठीक है, आपने भी अच्छे से भुनाई करनी है। आप बेशक मिट्टी की हांडी में बना लें, चाहे आप मतलब कि कढ़ाई में बना लें, जिस मर्ज़ी में बना लें, ये बहुत ही लजीज बनता है। लेकिन आपको पता है फिर मिट्टी की हांडी की क्या ही बात है। तो मैं मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ। मैं ज़्यादातर सब्ज़ियाँ हों या गोश्त हो, मैं मिट्टी की हांडी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखें, मैं अच्छे से इसके साथ इसकी भुनाई करूँगी। भुनाई भी करते करते मुझे तकरीबन कोई 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर जो है वो मैं टमाटर शामिल कर दूँगी। ये ऑलरेडी एक किस्म का चिकन भुनाई हो रहा है। ठीक है, इसमें हमने टमाटर भी शामिल कर दिए ताकि टमाटर भी अच्छे से नरम हो जाएं। ये देखें, अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चिकन का कलर चेक कर सकते हैं। देखें कितना अच्छा कलर आ गया इसमें, लाइट लाइट सा ग्रीन सा लग रहा है। अब मैं इसके अंदर हल्दी शामिल कर दूंगी। 1/2 टीस्पून से भी कम मैं हल्दी शामिल कर दूंगी मैं इसके अंदर। और 1 टेबल स्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर है।
हाफ़ टी स्पून जो है वो पिसा हुआ धनिया है और हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला है, बाकी हम गरम मसाला बाद में डालेंगे। ठीक है, अब हम इसे जो है वो बस इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना तकरीबन सिरका शामिल कर दूँगी, हाफ़ टी स्पून सिरका डाला करें, हर हांडी में डाला करें, इससे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि जो है ये किचन में रखा भी करें और ये सुन्नत है वैसे भी। ठीक है, अब बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखें चिकन देखें हमारा ऑलरेडी हाफ़ टन एक किस्म का हो ही चुका है, क्योंकि हमने इसकी अच्छे से तकरीबन 7 से 8 मिनट तक भुनाई की है और भुनाई करते करते ही हमने टमाटर भी डाले थे, नमक भी डाला था। ठीक है, अब मसाले हमने यहाँ शामिल कर दिए। अब इसको थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे सिर्फ, ताकि मसाला अच्छे से चिकन पे लग जाए। ये देखें कलर चेक करें, माशाल्लाह कितना अच्छा कलर लग रहा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हाफ़ कप के करीब जो है वो पानी शामिल कर दूंगी, ताकि जो है वो मसाला भी रेडी हो जाएगा और चिकन भी हमारा थोड़ा जो है वो गल जाएगा। ठीक है, बस इसमें इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। देखें कलर चेक करें कितना खूबसूरत कलर लग रहा है, और ये पकाने में खाने में भी और पकाने में मज़ा आएगा। आपको पकाने में मज़ा आएगा, ज़रूर बात है खाने में भी मज़ा आएगा। अब तकरीबन मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह कलर चेक करें अब आप, और देखें चिकन हमारा कितने अच्छे से जो है वो टेंडर हो गया, गल गया अच्छे से। ये देखें अच्छे से गल गया। आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, पंजाबी स्टाइल में बनेगा इंशाल्लाह ताला। और वैसे भी पंजाबी लोग जो हैं बहुत शौक़ से शलजम बनाते हैं, और वैसे भी सर्दियों की ये एक ख़ास डिश है। तो आप ज़रूर मेरे स्टाइल से बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। जो नहीं भी खाता वो भी खाएगा। चलें, अब मैं इसके अंदर जो है वो जब मैं शलजम जो है वो शामिल कर दूँगी। ये देखें अब मैं शलजम शामिल कर दूँगी। ये छोटी छोटी बातें होती हैं सोचने समझने वाली, समझाने वाली। तो जब इंसान नहीं बोलेगा, नहीं समझाएगा, तो किस तरह से पता चलेगा कि किस तरह मैं आपको हर एक बात अच्छे तरीके से समझाती हूँ, बताती हूँ, ताकि आपको समझ लगे। ये देखें अब मैंने शलजम शामिल कर दिए हैं। अब मैं तकरीबन इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। ठीक है, 10 से 15 मिनट हो गए, लेकिन मैंने बीच में 2 दफ़ा चम्मच हिलाया था, आपने भी चेक करते रहना है। और मैंने इसमें से चिकन निकाल लिया था ताकि वो ज़्यादा हलवा ना हो जाए। मैंने कुछ चिकन इसके अंदर रहने दिया था, वो मैंने इसलिए रहने दिया था कि अच्छे से इसमें मैश हो जाए, शर्ड हो जाए, मज़ा आता है इस तरह भी। और एक होता है चिकन साबुत भी, मैंने आपको दोनों तरीके आपको बता रही हूँ। अगर आप चाहें तो चिकन शर्ड भी कर सकते हैं, अच्छे से घोट सकते हैं इसके साथ, और अगर नहीं तो फिर इस स्टेज पे आप चिकन निकाल लीजिएगा और फिर अच्छे से इसे घोट लीजिएगा। ठीक है, दोनों स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं। मैंने कुछ चिकन इसमें छोड़ दिया था, ठीक है, ताकि वो मैंने जब मैश किया था चम्मच से, तो वो चिकन भी जो थे वो ज़र्रे ज़र्रे हो गए थे। इस तरह भी बहुत मज़ेदार लगता है। अब मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून। आप उस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने से जो आपको मैं बता रही थी ना, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, हाँ जी मैंने यही बताना था। आप इसमें गुड़ भी शामिल कर सकते हैं और इसमें आप चीनी भी शामिल कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो खारापना होता है, हमारे शलजम में खारापना होता है, वो इससे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और जायका बहुत मज़ेदार आता है। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने चिकन निकाल लिया था, कुछ चिकन मैंने इसी में रहने दिया था। दोनों मेथड आपको बता दिया। आप चाहें तो इस तरह भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो जब घोटेंगे तो आप चिकन को अच्छे से मैश भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आपको मैंने बता दिए तरीके। तो आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो चीनी भी शामिल कर सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो खारापना होता है ना शलजम का, वो ख़त्म हो जाता है और जायका और जो है वो मज़ेदार आता है। बस आपने भुनाई इसकी अच्छी करनी है ताकि पानी ना हो। अक्सर सब्ज़ी में पानी रह जाता है, लेकिन आपने इसकी भुनाई अच्छे से करनी। जब तक भुनाई करनी तब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए। ये देखिए मैंने अब चिकन शामिल कर दिया इसके अंदर। मेरी भुनाई अच्छे से हांडी की हो चुकी है, लेकिन अब इसको मैंने चीनी चीनी इसमें शामिल की है, लेकिन इसको मैं मज़ीद और भूनूंगी। ये देखें
अब मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसमें श्रेड भी कर सकते हैं, जब आप शलजम घोटें तो चिकन भी साथ ही घोट दें, वो भी मज़ेदार लगते हैं उस तरह भी। और आप चाहें तो साबुत भी इस तरह से जब आपने घोटना है तो आप चिकन निकाल लीजिएगा, ठीक है। जब आपके यहाँ हांडी भुन जाए, घुट जाए, तो फिर आप चिकन वापस डाल दीजिएगा। अब आज मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है। ये देखें, आप मेरे कहने पे ये पंजाबी स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। यकीन करें, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। नहीं, आप मेरी रेसिपी फॉलो कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। ये देखें, कलर आप चेक करें और कितना खूबसूरत कलर आया माशाल्लाह, और ये खाने में भी नहायत ही लजीज होगा इंशाल्लाह। ये देखें, ये बहुत मज़ेदार, आपको पता है सर्दियों में तो हर घर की ये डिश है, शलजम गोश्त। ये देखें, ऑयल देखें ऊपर आ गया। देखिए, मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आपने भी जब तक भुनाई इसकी करनी है तब तक कि ऑयल ऊपर सही से आ ना जाए। आप शक्कर डालें या चीनी डालें, क्योंकि उसका भी पानी फिर बाद में निकलता है। अब मैं इसके अंदर अदरक शामिल कर दूंगी, जो मैंने काट के रखा था लंबा लंबा, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी अदरक। और हरी मिर्चें मैंने 2 काटी थी, वो ऊपर से डाल दूंगी मैं। बस आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, पूरी देखा करें, ताकि छोटी छोटी बातें समझ लगती हैं, पता चलता है कि मैंने क्या किया है, तो पूरी देखा करें। अब मैंने गरम मसाला भी शामिल कर दिया था, जो मैंने आपको बताया था मैं बाद में डालूँगी। अब मैं चूल्हा बंद करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और फिर डिश आउट करूँगी। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप इसका कलर चेक करें, और ये खाने में भी नहायत ही लजीज है। आप इसको बॉयल चावल के साथ खाएं, चपाती रोटी के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, ये बहुत मज़ेदार लगेगा इंशाल्लाह ताला। आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, सब बहुत शौक़ से खाएंगे, सर्दियों की डिश है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी चाहत मोहब्बत होती है, ताकि हम और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लेके आएँ। तब तक के लिए नया किचन को इजाज़त दीजिए।